प्यारे बच्चों, हम आज का पेपर करते हैं ज्योग्राफी भूगोल। ये सेट 3 है, ठीक है। तो हम इसको करते हैं शुरू। पहला प्रश्न देखिए। पहले प्रश्न में जो आंसर होगा ए, दूसरे का आंसर होगा सी, तीसरे पे आ जाइए, तीसरे का आंसर होगा सी, चौथे का आंसर होगा डी, पांचवें का आंसर होगा सी, छठे का आंसर होगा बी, सातवें का आंसर होगा बी, आठवें का आंसर होगा सी, नौवें का आंसर होगा सी, 10वें का आंसर होगा डी, 11वें का आंसर होगा बी, 12वें का आंसर होगा डी, 13वें का आंसर होगा बी, चौथे का आंसर होगा सी, 14वें का। आगे चलते हैं 15वें का आंसर होगा सी, 16वें का आंसर होगा ए। ये हमारे MCQ यहाँ तक 17 का आंसर बी। 17 के 17 हमारे पहले के क्लियर हो चुके हैं। अब हम चलते हैं 18वें प्रश्न पर। 18वें प्रश्न पर ध्यान से देखिए। 18.1 में हमें लिखना है चीन। 18.B में जो हमने लिखा है रूस को और चीन को मिलाकर, ठीक है, रूस को मिला करके। और 18.3 में जो हम लिखेंगे पहाड़ों और पठारों पर लोग कम रहते हैं। क्या करते हैं? कम रहते हैं। अब हम एक एक नंबर के ही कर रहे हैं सभी, इनको आप ध्यान से देखते जाइए। 29वां प्रश्न देखिए, 29%। एशिया का अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन अदन लिखना है। बी जो है लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर स्वेज नहर। उत्तर अमेरिका का एक प्रमुख समुद्री पतन, यहाँ पे सैन फ्रांसिस्को। पार ऑस्ट्रेलियाई रेलमार्ग का सिरे का स्टेशन पर्थ। अफ्रीका में चलवासी पशुचारण का एक प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि का एक प्रमुख क्षेत्र पंजाब। और यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन लंदन। ये हमारे 29वें प्रश्न के आंसर्स हैं। अब हम 30वें प्रश्न में चलते हैं। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। उच्चतम नगरीयकरण स्तर वाला राज्य गोवा। जूट का अग्रणीय उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल। कोरापुट बॉक्साइट खदानें ओडिशा। झरिया कोयला खाने 30.5 झरिया, ये झारखंड में पड़ता है। 30.6 मंगलूर समुद्री पतन पश्चिमी तट है ये। और 30.7 पंजाब के स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन अमृतसर है ये, राजा सासी। ये हमारा 30वां प्रश्न भी क्लियर है। एक बार से अगर आप फिर से देखना चाहें तो इसको मैं फिर से आपके सामने बोल देता हूँ कि पहला प्रश्न जो हमने किया कि क्रियाकलाप चतुर्थ क्रियाकलाप से संबंधित है सूचनाओं का उत्पादन ए। फिर से देखिए नंबर 2, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में बहुसंख्यक श्रमिक अर्थव्यवस्था के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें रोजगार पाते हैं? तृतीय क्षेत्र। अगर हम तीसरे पे चलें, आधारभूत आवश्यकता उपागम है ये तीसरे का आंसर। निम्नलिखित उपागमों में से किसको मूल रूप से अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन से प्रस्तावित किया गया था? आधारभूत आवश्यकता उपागम। कौन सा मानव विकास का प्रमुख क्षेत्र नहीं है? ये आर्थिक अलाभ। अर्थशास्त्रियों में किसने 1990 में मानव विश्व सूचकांक निर्मित किया? डॉक्टर महबूब उल हक। निम्नलिखित में से मिश्रित कृषि की विशेषता की पहचान कीजिए। यह आएगा फसल उत्पादन एवं पशुपालन पर समान महत्व दिया जाता है, अर्थात बी। फुटकर व्यापार की विशेषता नहीं है। अधिकांश फुटकर व्यापार केवल विक्रय के लिए नियत प्रतिष्ठानों में संपन्न होता है, ये 20वां। कौन सी आधुनिक निर्माण की विशेषता नहीं है? छोटा संगठन। 9वें प्रश्न पर चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन नगर का एक उदाहरण है? कौन सा प्राचीन का उदाहरण है? आप देखेंगे इसमें कि प्रयाग। निम्नलिखित में
सही जोड़े का चयन कीजिए। यहाँ पर सही जोड़े का चयन करेंगे तो यह आएगा प्रशासनिक नगर। निम्नलिखित आयोगों में से किसने योजना आयोग को स्थान लिया? इसमें जो आएगा हमारा बी आ जाएगा, नीति आयोग। इंदिरा गांधी नहर के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा स्थान सही नहीं है? इस प्रश्न को हम देखेंगे। इस नहर में राजस्थान की सबसे, अर्थात ये डी वाला। इसमें देखिए 13वें में कि भरमौर जनजातीय क्षेत्र के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? यह अधिसूचित जनजातीय क्षेत्र नहीं है, बी वाला। 14वें पाजिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ध्वनि प्रदूषण उत्पन्न करने वाला महत्वपूर्ण कारक नहीं है? इसमें चारा काटने वाली मशीन, अर्थात सी पार्ट। अब हम 15वें प्रश्न पर चलते हैं। 15वां प्रश्न, झाबुआ के जनजातीय समुदायों के लोगों ने गरीबी के कारण कष्ट क्यों झेले? क्यों झेले जी? तो इसका हम लिखेंगे क्यों झेले? निरक्षरता कांड, अर्थात वे पढ़े लिखे नहीं थे। इसका सी आंसर है। लोगों ने किस प्रकार चारागाह भूमियों में विकास की व्यवस्था की? चारागाहों की रक्षा तारों से घेराबंदी करके की। भीलों ने अपने निजी प्रयासों से साझा संपदा संसाधनों को किस प्रकार से पुनर्जीवित किया? तो इसमें आ जाएगा साझा संपदा, अर्थात बी वाला पर्सन, साझा संपदा संसाधनों की चुराई गई खुली लूट को नियंत्रित करके। 17वां देखिए, भीलों ने अपने क्या करा? साझा संपदा संसाधन, अर्थात हमारे 17 के 17 पर्सन जो थे MCQ रूप में वो बिल्कुल हो गए हैं। अब ये आया है, इसमें एक ग्राफ दे रखा है जिसमें से आपको आंसर लिखना है। सबसे सघन जनसंख्या, इसमें आपने पहले में जो भर देना है चीन और रूस को मिला करके, चीन और रूस को मिलाकर। दूसरे में जो आपने करना है दिया गया है, तीसरे में जो आएगा, पहले में चीन आएगा, दूसरे में रूस और चीन को मिला करके, और तीसरे में जो आप लिखेंगे पहाड़ों और पठारों पर कम लोग रहते हैं। पहाड़ों और उसमें लोग कम रहते हैं। अगर हम अब आगे चलेंगे, जो हमारे छोटे प्रश्न हैं सिर्फ हम उसी को डिस्कस कर रहे हैं। आप इसमें देखिए प्रश्न 29 में, इसमें एशिया का अंतर्राष्ट्रीय अवपतन अदन लिखना है। लाल सागर और भूमध्य सागर को मिलाने वाली नहर स्वेज नहर। उत्तर अमेरिका का समुद्री जो पतन है सैन फ्रांसिस्को। अगर हम डी की बात करें, पार ऑस्ट्रेलिया रेलमार्ग का सिरिसे स्टेशन पर्थ। अफ्रीका में चलवासी पशुचारण का एक प्रमुख क्षेत्र दक्षिण पश्चिमी अफ्रीका। और विस्तृत साम्राज्य अनाज के लिए पंजाब। और यूरोप का अंतर्राष्ट्रीय अवपतन लंदन। अब देखिए 30वें प्रश्न पे, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य बिहार। उच्चतम नगरीय स्तर वाला राज्य गोवा। जूट का अग्रणी उत्पादक राज्य वेस्ट बंगाल। कोरापुट बैकसाइड खाने उड़ीसा। झरिया कोयला खाने झरिया झारखंड। मंगलूर समुद्री पतन पश्चिमी तट। और पंजाब में स्थित अंतर्राष्ट्रीय वायुपतन अमृतसर साझा शासन। ये हमारे सारे प्रश्न ऐसे। ओके।